डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, कोरोना और भविष्य की महामारियों के खिलाफ साझा कार्य योजना की पहल G7 देशों की शिखर बैठक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ब्रिटेन के कॉर्नवाल में 3 दिन की बैठक के आखिरी दिन रविवार को इस कार्य योजना पर जल्द से जल्द अमल का संकल्प लिया गया। संगठन के 7 बड़े देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा में कहा कि वे अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल कर यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में कोई महामारी दुनिया में कोरोना जैसी तबाही न फैला सके। कार्य योजना का एक मकसद भविष्य में किसी भी महामारी के टीकों को 100 दिन के अंदर विकसित करना भी है। कोरोना महामारी के दौरान दुनिया को पहली वैक्सीन के लिए करीब 10 महीने इंतज़ार करना पड़ा था। शिखर बैठक में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया को बतौर मेहमान आमंत्रित किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से प्रभावी तौर पर निपटने के लिए एक धरती एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया। उन्होंने भविष्य में महामारियों की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, नेतृत्व और तालमेल का आह्वान करते हुए लोकतांत्रिक तथा पारदर्शी समाजों की विशेष जिम्मेदारी पर जोर दिया। 1.5 साल से कोरोना ने दुनिया का जो हाल कर रखा है उसे देखते हुए स्वाभाविक है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय समस्याओं आदि के बदले महामारी का मुद्दा इस शिखर बैठक के एजेंडे में सबसे ऊपर रहा। विभिन्न देशों को अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन की 50 करोड़ जबकि ब्रिटेन ने 10 करोड़ डोज देने की घोषणा की है। G7 के बाकी देश भी इसी तरह की उदारता दिखाएं तो दुनिया में टीकाकरण और तेज होने का रास्ता खुल सकता है। फिलहाल कोरोना को कुचलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को टीकाकरण के दायरे में लाना जरूरी है। अफसोस की बात है कि अब तक दुनिया में सिर्फ 6% आबादी को दोनों डोज दी जा सकी है। भारत में यह आंकड़ा 3.5% से भी कम है। इस बार G7 शिखर बैठक में एक और महत्वपूर्ण पहल चीन के खिलाफ मजबूत मोर्चाबंदी के रूप में सामने आई। चीन को इस बैठक से दूर रखा गया। उसकी विस्तारवादी नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए G7 के नेताओं ने बिगुल बजा दिया है। वे बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड नाम की ऐसी प्रणाली विकसित करने की तैयारी में है जिसके तहत मध्यम आय वाले देशों को बुनियादी ढांचा खड़ा करने में मदद दी जाएगी। जाहिर है यह प्रणाली सीधे तौर पर चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना पर निशाना है जिसके तहत चीन कई देशों को रेल सेवाओं, सड़कों और बंदरगाहों के लिए कर्ज दे चुका है। आरोप है कि इसके जरिए चीन गरीब और छोटे देशों को विकास के सपने दिखाकर कर्ज के जाल में फंसा रहा है। चीन की तरह रूस को भी शिखर बैठक से दूर रखा गया। इस उपेक्षा से अगर इन दोनों के बीच नए समीकरण बनते हैं तो दुनिया में नई चिंता पैदा हो सकती है। पाई पैरा चेंज। कोरोना काल ने परिवार के सदस्यों को एक छत के नीचे रहने का अवसर दिया है। वहीं महिलाओं का जीवन नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। घरेलू महिला के काम का न तो समय निश्चित है न ही उसके कार्य को श्रम की श्रेणी में स्वीकार किया गया है। अब तो घर परिवार की हालत यह है कि उसके किए गए कार्य के प्रति किसी
के मन में सम्मान की भावना भी नज़र नहीं आती। हमारा सामाजिक परिवेश व मानसिकता ऐसी है कि एक महिला, चाहे वह घरेलू महिला हो या कामकाजी, उसे घर का काम तो करना ही पड़ता है। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम और स्टडी फ्रॉम होम ने तो महिलाओं पर ज़्यादा दबाव डाल दिया है। इससे महिलाओं का काम बढ़ गया है, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक समस्याएं भी बढ़ गई हैं। मुश्किल यह है कि महिलाओं में भी अपने आप को सुपर वुमन के रूप में स्थापित करने की भावना पैदा हो गई है, इसलिए वे सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ओढ़ कर अपनी परेशानियां बढ़ा रही हैं। हमारे सामाजिक ताने बाने के चलते समाज एक महिला से हर तरह के काम की उम्मीद करता है और यही समाज एक पुरुष को घर में सहयोग करते हुए नहीं देख सकता। घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं भी घर में पुरुष को सहयोग करते हुए देखना पसंद नहीं करती हैं। ऐसे में कोरोना काल में महिलाएं सुबह से शाम तक घरेलू कार्य में व्यस्त नज़र आती हैं। कामकाजी महिलाएं घरेलू कार्य के साथ साथ वर्क फ्रॉम होम में भी व्यस्त हैं, तो साथ में बच्चों को स्टडी फ्रॉम होम की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। इस दौरान घरेलू हिंसा, अनावश्यक यौन संबंध, अनावश्यक गर्भपात जैसी समस्याओं की वजह से उनकी मुश्किल बढ़ गई है। ऐसे में महिलाओं को इस महामारी में खुश रखने, उन्हें आराम देने और उनके श्रम को उचित सम्मान देने की जिम्मेदारी क्या घर के हर सदस्य की नहीं है? क्या उनके कार्य में सहयोग देने की जिम्मेदारी घर के प्रत्येक सदस्य की नहीं है? पुरुषों और बड़े बुजुर्गों को चाहिए कि महिलाओं को तनाव, अवसाद, घरेलू हिंसा, घरेलू यौन शोषण जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने का प्रयास करें। उनकी बात सुने, उनको भी आराम दिया जाए। कोरोना से पूर्व बच्चों के स्कूल जाने और घर के पुरुष सदस्यों के अपने अपने कार्य पर जाने के बाद कुछ समय तो महिलाएं स्वतंत्रता पूर्वक बिताती थीं। इसी दौरान वे अपने मानसिक तनाव को कम करने के साथ साथ शारीरिक थकान को भी कम कर लेती थीं। वे आस पड़ोस, दोस्तों के साथ या कार्यस्थल पर गपशप और विचार विमर्श से अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलित रख पाती थीं। आजकल घरों में बंद होने से उनको यह अवसर नहीं मिलता। यह सब कोरोना काल ने उनसे छीन लिया है। पाई पैराचेंज। भगवान महावीर ने जो सूत्र हमें दिए उनमें 5 सूत्र प्रमुख हैं। इनमें से चौथा सूत्र है ब्रह्मचर्य, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। पतित से पावन बनने का यह एक अवसर है। यदि हम इस सूत्र का आलंबन लेते हैं तो अपने आप को पवित्र बना सकते हैं। ब्रह्मचर्य की व्याख्या आप लोगों के लिए नई नहीं है, किंतु पुरानी होते हुए भी उसमें नएपन के दर्शन अवश्य मिलेंगे। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी परमोन्मुखी उपयोग धारा को स्वयं की ओर मोड़ना। बहिर्दृष्टि अंतर्दृष्टि बन जाए, बहिर्जगत शून्य हो जाए
अंतर जगत का उद्घाटन हो। यह ध्यान रहे कि ब्रह्मचर्य का अर्थ वस्तुतः सही मायने में है चेतन का भोग। ब्रह्मचर्य का अर्थ भोग से निवृत्ति नहीं, भोग के साथ एकीकरण और रोग निवृत्ति है। जिसको आप लोगों ने भोग समझा रखा है वह है रोग का मूल और ब्रह्मचर्य है जीवन का एकमात्र स्रोत। विषय वासना मृत्यु का कारण है, मृत्यु दुख है, दुख का कूप है और ब्रह्मचर्य जीवन है, आनंद है, सुख का कूप है। स्टॉप।